हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो कि आप एक बार परचेज करेंगे तो आपको बार बार परचेज करना नहीं पड़ेगा। तो इनमें से कुछ प्लांट पेरिनियल होंगे और कुछ सीजनेबल भी होंगे। प्लांट जो होंगे उनको हम किस तरह से सेव करके रख सके जिससे कि हमें उसे बार बार ना परचेज करना पड़े, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वो कौन कौन से प्लांट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ये प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो फ्रेंड्स ये है कुलांचू के प्लांट, जो कि है हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट। प्लांट को फ्रेंड्स मैंने लास्ट ईयर परचेज किया था और उसी से मैंने कटिंग से इतने सारे पौधे इसके तैयार किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसे सेव करने का जो तरीका है वो है कि इसको आपको कंप्लीट वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाना है, जिससे कि पानी इसमें जमा ना हो। मैक्सिमम ये प्लांट पानी स्टोर होने से ही, पानी जमा होने से ही ख़राब होता है, इसीलिए इस प्लांट में पानी रुकना नहीं चाहिए। ऐसी मिट्टी हमें बनानी है और साथ ही साथ इसमें पानी हमें बहुत कम देना है। इस प्लांट को बचाना होता है नॉर्मली बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में अगर आपने इस प्लांट को बचा लिया तो फिर ये प्लांट आपके पास सालों साल रहेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स, आपको जो केयर करनी है वो है कि गर्मियों के मौसम में जब धूप बहुत तेज़ हो जाती है तो इसे आप थोड़ी सी शेडी एरिया प्रोवाइड करिए, तो ये प्लांट सही से बना रहता है। अदरवाइज़ इसकी पत्तियां जो है वो बर्न होने लगती हैं और काफ़ी बार ख़राब भी हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, बारिश के टाइम में आपको इसको ऐसे लोकेशन में रखना है जहाँ की इसे धूप भी मिल जाए और इससे बारिश के पानी से हम बचा सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये है देसी वैरायटी, जो कि बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। इसे तो नॉर्मली आप कहीं पे भी रखेंगे ये बहुत ही आसानी से चल जाता है, इसे बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है और ये प्लांट भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। अगर कुलांचू के इन प्लांट को आपने सेव कर लिया तो आपको फिर कभी भी इस प्लांट को परचेस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है फ्रेंड्स गुलदाउदी का प्लांट। गुलदाउदी का प्लांट भी ऐसा ही एक प्लांट है जो कि पेरिनियल प्लांट है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग जो है विंटर सीजन में होता है, इसीलिए इसे विंटर प्लांट कहा जाता है। विंटर में इस प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और उसके बाद जब इसमें फ्लावर ख़त्म हो जाते हैं तो इसकी जड़ों के पास से आप देखेंगे नए नए पौधे निकलते रहते हैं। इन्हीं पौधों को हमें सेव करके रखना है और जो मेन प्लांट होता है उसे हमें कट करके हटा देना है, क्योंकि उस प्लांट को हम सेव नहीं कर सकते। तो इस तरह से जड़ों के पास से ढेर सारे पौधे निकलेंगे और बारिश के मौसम में इन्हीं पौधों को कट करके हमें नए नए पौधे तैयार करना है। कटिंग ढेर सारी तैयार करनी है जिससे कि हमारे पास बहुत सारे पौधे विंटर के पहले तैयार हो जाए और विंटर में हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट ढेर सारे प्लांट हो जाए। तो इस तरह से हम गुलदाउदी के प्लांट को भी सेव करके रख सकते हैं सालों साल। अगला जो प्लांट है वो है फ्रेंड्स विंका सदाबहार। ये देसी वैरायटी का भी आता है और एक हाइब्रिड वैरायटी का भी आता है। जो देसी होता है वो तो सुपर हार्डी होता है, इसमें एक लाइट पिंक और वाइट कलर का ही आता है और हाइब्रिड में आजकल ढेरों कलर के आने लगे। इसमें जब फूल खिलते हैं और फूल खिलने के बाद जब इसमें सीड बनते हैं तो ये सीड खुद ब खुद चारों तरफ छिटते रहते हैं, बिखेरते रहते हैं, जिससे कि अपने आप ही सारे गमलों में पौधे नए नए निकलते जाते हैं और हमें इसे ग्रो करना भी नहीं पड़ता है। अगर आप चाहें तो इसके सीड पॉट को सेव करके भी रख सकते हैं और उससे नए पौधे तैयार भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये खुद ब खुद जहाँ गिरते हैं वहीं इसके पौधे नए नए तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ही ईजी टू ग्रो है ये विंका का प्लांट। अगर आप एक बार ले आते हैं तो आपको दोबारा कभी परचेस करना नहीं पड़ेगा। अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है नस्टेशियम का जो पौधा है ये विंटर प्लांट है। इसमें इतने फूल खिलते हैं, इतने सीड पॉट बनते हैं कि अगर आप चाहें तो इसे सेव करके भी रख सकते हैं सीड पॉट को। अदरवाइज इसकी सीड्स अपने आप मिट्टी में गिर जाते हैं और वो मिट्टी में ही रह जाते हैं और जैसे सीज़न आता है वैसे वो खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं। मेरा ये प्लांट मैंने खुद ग्रो नहीं किया है, मेरे लास्ट ईयर मैंने इस प्लांट को परचेज़ किया था और उसके सीड किसी पॉट में रह गए होंगे तो खुद ब खुद ये प्लांट ग्रो हो गया और काफ़ी अच्छी देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये भी प्लांट एक ऐसा प्लांट है, एक बार परचेस करने के बाद फिर दोबारा कभी भी आपको परचेस करनी नहीं पड़ेगी। अपने आप ही समय आते ही, सीज़न आते ही इसके सीड्स जहाँ पड़े हुए होंगे वहाँ से खुद ब खुद ग्रो हो जाएंगे। फिर अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है फ्रेंड्स पैंटस का पौधा। पैंटस का पौधा भी एक ऐसा ही पौधा है जो कि पूरे साल फ्लावरिंग करता है। साल के हर एक महीने हम कह सकते हैं इसमें फूल खिले हुए ही रहते हैं।
बहुत ही अच्छी गुच्छों में इसमें फ्लावरिंग होती है और इसमें कई कलर आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लांट खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है। और इस प्लांट की सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो ये पूरे साल फ्लावरिंग करता है और दूसरा कि ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। कोई ज़्यादा इस प्लांट की केयर नहीं करनी पड़ती है। टाइम टू टाइम आपको इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है और हर तीन महीने में इसमें ड्राई कंपोस्ट देना है। इतना ही करने पे ये प्लांट पूरे साल बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है और आपके गार्डन में हमेशा फूल इस प्लांट में बने रहेंगे। तो इस प्लांट को भी फ्रेंड्स आप परचेज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जो कि आपको बार बार परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। फिर अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है यूफोरबिया मिली का प्लांट। यूफोरबिया मिली एक कैक्टस वैरायटी का प्लांट है जो कि कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। पानी का सिर्फ ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि इस प्लांट को पानी बहुत कम चाहिए होता है, इसीलिए पानी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और रेतीली मिट्टी में अगर इस प्लांट को लगाते हैं तो ये प्लांट सालों साल आपके गार्डन में रहेंगे। और इस प्लांट की अच्छी बात यह है कि छोटे से छोटे कटिंग में भी बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग हो जाती है, जो कि आप देख सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग ही लगाई है और उसमें देखिए कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं और इसके फूल लंबे समय तक स्टेबल रहते हैं। इसीलिए आप इस प्लांट को तो ज़रूर ही अपने गार्डन में एक बार ले आइए, उसके बाद आपको कभी भी ये प्लांट परचेस नहीं करना पड़ेगा। अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है गोम्फ्रिनो का प्लांट। गोम्फ्रिनो का प्लांट भी एक तरह से कहें तो ये सीजनेबल प्लांट है, बट इस प्लांट को अगर टाइम टू टाइम आप ग्रो करते रहें तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये आपके गार्डन में सालों साल बने रहेंगे। ये प्लांट सेव करके रखें। इस प्लांट में जो ये फ्लावरिंग हो रही है, ये फ्लावर जब सूख जाते हैं तो यही होते हैं इसके सीड्स, जिसके द्वारा आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। हमेशा किसी भी मौसम में किसी भी तरह की मिट्टी में इस प्लांट के ये सीड्स को अगर आप छिड़क देते हैं तो वहीं से नए नए पौधे बन जाते हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो है, जो कि पूरे साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। फिर आपको बार बार परचेस करना नहीं पड़ेगा। अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है पर्सलेन। पर्सलेन का भी प्लांट एक ऐसा ही प्लांट है जो कि पूरे साल बना हुआ रहता है आपके गार्डन में। इसमें विंटर के टाइम फ्लावरिंग नहीं होती है, बट इसमें पूरी गर्मी बरसात फ्लावरिंग होती रहती है। और मेरे प्लांट में तो अभी भी विंटर में भी कुछ एक पौधे में फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स ये प्लांट के जो फूल जब खिल के ख़त्म हो जाते हैं और उसमें जब सीड्स बनते हैं तो वो सीड्स जहाँ भी गिरते हैं फ्रेंड्स वहीं से नया पौधा बन के तैयार हो जाता है, जो कि मेरे गार्डन में काफ़ी जगह इसके पौधे निकल आए हैं। तो ये प्लांट भी एक बार आपके गार्डन में आने के बाद फिर कहीं नहीं जाते हैं। हमेशा ये आपके गार्डन में हर गमलों में कहीं ना कहीं इसके पौधे नए नए निकलते ही रहते हैं। अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है ग्लाइडिया का प्लांट। ग्लाइडिया का प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है जो कि आपके गार्डन में एक बार आने के बाद आपको ये बार बार परचेस नहीं करना पड़ेगा। इसके जो फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं वो इसके आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत फूल खिलते हैं इसमें। और इसके फूल जब खिल के ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें सीड बनते हैं और वही सीड आप गमलों में यूं ही रख दें, यूं ही छिड़क दें और छोड़ दें गमलों में, तो भी उसमें से नया नया पौधा बन के तैयार हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने सिर्फ इसके सीड्स को इस तरह से तोड़ा, वो गमले में पड़े पड़े ड्राई हो गया, उसके बाद उसमें से नए नए पौधे ढेर सारे खुद ब खुद निकल आए। तो बहुत ही आसानी से ये प्लांट खुद ही तैयार होते रहता है। इसीलिए इस प्लांट को भी अगर आप एक बार परचेस कर लेते हैं तो आपको बार बार ये प्लांट परचेस नहीं करना पड़ेगा। आपके गार्डन में हमेशा ही ये प्लांट बना रहेगा सालों साल। इसके अलावा फ्रेंड्स आप डैंथस ग्रो कर सकते हैं। डैंथस को अगर बारिश के मौसम में अगर आप सेव करके रख पाए, इसे बारिश के पानी से बचा के रख पाए, तो आपके पास ये प्लांट भी सालों साल रहेंगे और आपको बार बार इस प्लांट को परचेस नहीं करना पड़ेगा। ये प्लांट भी फ्रेंड्स पेरिनियल भी है और सीजनल भी है। सीजनेबल ऐसे क्योंकि ये विंटर सीजन में फ्लावरिंग होती है, और पेरिनियल ऐसे कि अगर इससे बारिश के मौसम में आपने बचा लिया तो ये आपके पास हमेशा बने रहेंगे और बार बार आपको इसको परचेस नहीं करना पड़ेगा। फिर आप कटिंग से ढेरों पौधे खुद ही बना सकेंगे और अपने गार्डन को विंटर गार्डन के लिए तैयार कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ पौधे जिन्हें कि आप एक बार परचेस करके लाते हैं
परचेस नहीं करना पड़ेगा, यानी बार बार इन पौधों को आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा। इसी पौधे से आप ढेरों पौधे खुद ब खुद बना सकेंगे कटिंग के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।